नमस्कार साथियों, दृष्टिद्युम्न आईएएस के यूपी स्पेशल सीरीज में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने उत्तर प्रदेश के 18 मंडल और उनसे संबंधित 75 जिलों के बारे में बात की थी। आज इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सीमाओं के बारे में। इस क्लास में हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की सीमाएं किस देश और किन राज्यों के साथ साझा होती हैं, वे कौन कौन से जिले हैं जो अपनी सीमाएं किसी देश या राज्य के साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा यहीं पे हम एनसीआर की बात करेंगे, नेशनल कैपिटल रीजन की, और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एनसीआर की तर्ज पर एससीआर स्टेट कैपिटल रीजन के गठन को प्रस्तावित किया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके बाद अंत में देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे ज़िले हैं जिनके मुख्यालय उनके ज़िलों के नाम से अलग हैं, उन ज़िलों को भी देखेंगे, उनके हेडक्वार्टर्स के नाम को भी देखेंगे और फिर इस क्लास को समाप्त करेंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि उत्तर प्रदेश अपनी सीमाएं किस देश और किन राज्यों के साथ साझा करता है। सबसे पहले देखें, उत्तर प्रदेश अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा एकमात्र देश नेपाल के साथ साझा करता है और अपनी अंतर्राज्यीय सीमाएं कुल 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ साझा करता है। ये राज्य कौन कौन से हैं, इनको देख लेते हैं। सबसे पहले ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश, यूपी हिमाचल प्रदेश के साथ भी अपनी सीमाएं साझा करता है। इसके बाद इधर पश्चिम में हरियाणा है, हरियाणा के दक्षिण में ये दिल्ली जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, इससे भी उत्तर प्रदेश अपनी सीमाएं साझा करता है। दिल्ली के बाद दक्षिण में राजस्थान है, राजस्थान के बाद इसके दक्षिण में देखें तो ये मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बगल में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बगल में झारखंड, झारखंड के उत्तर में और यूपी के पूर्व में बिहार के साथ यूपी की सीमाएं साझा होती हैं। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ साझा करता है और जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ साझा करता है। उत्तर प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जिसकी सीमाएं सर्वाधिक राज्यों के साथ साझा होती हैं, इसको भी याद रखिएगा। और ये राज्य कौन कौन से हैं, तो ये राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के वे कौन कौन से ज़िले हैं जो अपनी सीमा नेपाल के साथ साझा करते हैं। इनको एक एक करके देखते हैं। नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से शुरू होती है और पीलीभीत के बगल ये लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी के बगल में बहराइच, बहराइच के बगल में श्रावस्ती, फिर बलरामपुर, इसके बगल में सिद्धार्थनगर और सिद्धार्थनगर के बगल में महाराजगंज। तो उत्तर प्रदेश के ये ज़िले हैं जो अपनी सीमाएं नेपाल के साथ साझा करते हैं। इनको एक बार फिर देख लेते हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ये सारे ज़िले अपनी सीमा नेपाल के साथ शेयर करते हैं। नेपाल के बाद अब उत्तराखंड को देखते हैं। उत्तराखंड से सटे राज्यों में सबसे पहले है सहारनपुर, सहारनपुर के बगल में है मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर के बगल में बिजनौर, बिजनौर के बगल में मुरादाबाद, फिर रामपुर, रामपुर के बगल में बरेली और बरेली के बगल में पीलीभीत। ध्यान रखिएगा कि पीलीभीत अपनी सीमा उत्तराखंड और नेपाल दोनों के साथ साझा करता है। तो इस प्रकार से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत अपनी सीमाएं उत्तराखंड के साथ साझा करते हैं। यहीं पर यह भी ध्यान दीजिएगा कि सहारनपुर की सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ भी साझा होती है। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जिसकी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ साझा होती है।
यहाँ पे ये भी जानते रहिए कि उत्तर प्रदेश अपनी जो न्यूनतम सीमा है वो हिमाचल प्रदेश के साथ ही साझा करता है और सहारनपुर वह ज़िला है जो अपनी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ साझा करता है। इसके बाद हरियाणा को देखिए। हरियाणा से सटे हुए ज़िलों में सबसे पहले है सहारनपुर। सहारनपुर के दक्षिण में शामली, शामली के दक्षिण में बागपत, बागपत के दक्षिण में गाज़ियाबाद और गाज़ियाबाद के दक्षिण में गौतम बुद्ध नगर और इसके बाद अलीगढ़, अलीगढ़ के बाद मथुरा। तो ये ऐसे ज़िले हैं जो अपनी सीमाएं हरियाणा के साथ साझा करते हैं। यहीं हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर ही भारत की राजधानी दिल्ली स्थित है और उत्तर प्रदेश के 2 ज़िले, एक गाज़ियाबाद दूसरा गौतम बुद्ध नगर, ये अपनी सीमाएं दिल्ली के साथ साझा करते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा। हरियाणा के बाद राजस्थान है और राजस्थान के साथ यूपी के 2 ज़िले, एक मथुरा और दूसरा आगरा, अपनी सीमाएं साझा करते हैं। तो इन 2 ज़िलों के नाम याद रखिएगा, ये अपनी सीमाएं राजस्थान के साथ साझा करते हैं। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश है और उत्तर प्रदेश अपनी सर्वाधिक सीमाएं मध्य प्रदेश के साथ ही साझा करता है। तो इससे जो सटे हुए ज़िले हैं उनकी संख्या अधिक है, उनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो आगरा ही है जो अपनी सीमा राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश से भी अपनी सीमा साझा करता है। इसके बाद इटावा, इटावा के बाद ये जालौन, जालौन के दक्षिण में झांसी, झांसी के दक्षिण में ललितपुर और झांसी के बगल में ये महोबा, फिर बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, ये अपनी सीमाएं मध्य प्रदेश के साथ साझा करते हैं। इनको एक बार फिर देख लें। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, ये ऐसे ज़िले हैं जिनकी सीमाएं मध्य प्रदेश के साथ लगती हैं। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक ज़िलों की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा होती है। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ और झारखंड हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड, इन दोनों की सीमाएं उत्तर प्रदेश के एकमात्र ज़िले सोनभद्र के साथ साझा होती हैं। इनके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। यहीं पे ध्यान दीजिएगा कि सोनभद्र एक ऐसा ज़िला है उत्तर प्रदेश का जो अपनी सीमाएं 4 राज्यों के साथ साझा करता है और ये राज्य कौन कौन से हैं? ये हैं एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये चारों राज्यों के सीमाओं पर स्थित हैं, इसको याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता रहा है। प्रश्न में पूछ सकता है कि सोनभद्र की सीमाएं किन किन राज्यों के साथ साझा होती हैं या कितने राज्यों के साथ साझा होती हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के बाद बिहार बचता है। बिहार को भी देखते हैं। तो बिहार से जो सटे हुए ज़िले हैं उनमें सबसे पहले है महाराजगंज। हम उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। महाराजगंज के दक्षिण में कुशीनगर, इसके बाद देवरिया, देवरिया के दक्षिण में बलिया, बलिया यूपी का सबसे पूर्वी ज़िला भी है। बलिया के दक्षिण में गाजीपुर, गाजीपुर के बाद चंदौली और चंदौली के बाद सोनभद्र। ये ऐसे ज़िले हैं जो अपनी सीमाएं बिहार के साथ साझा करते हैं। तो इस प्रकार से हमने नेपाल और उत्तर प्रदेश से सटे हुए विभिन्न राज्यों के साथ जिन ज़िलों की सीमाएं साझा होती हैं उनको देखा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। नेपाल के साथ सटे हुए ज़िलों में पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज हैं। बिहार के साथ महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र हैं। सोनभद्र अपनी सीमाएं झारखंड और छत्तीसगढ़ के साथ भी साझा करता है। अगर एमपी की बात करें तो एमपी से सटे ज़िलों में सोनभद्र, मिर्ज़ापुर,
प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, ललितपुर, झांसी, जालौन, इटावा और आगरा हैं। राजस्थान से 2 जिले संलग्न होते हैं, इसमें है आगरा और मथुरा। हरियाणा से अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, बागपत, शामली और सहारनपुर की सीमाएं टच होती हैं। यहीं पे दिल्ली है और गाज़ियाबाद तथा गौतम बुद्ध नगर ऐसे ज़िले हैं जो दिल्ली के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। सहारनपुर ये अपनी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ भी साझा करता है। इसके अलावा सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत ये ज़िले अपनी सीमाएं उत्तराखंड के साथ साझा करते हैं। अब यहाँ पे कुछ ज़िलों के बारे में ध्यान दीजिएगा। जैसे एक है पीलीभीत, ये अपनी सीमा नेपाल और उत्तराखंड दोनों के साथ साझा करता है। दूसरा सहारनपुर, ये अपनी सीमाएं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा 3 राज्यों के साथ साझा करता है। गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर की सीमाएं हरियाणा और दिल्ली के साथ संलग्न होती हैं। वहीं आगरा की सीमा राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों के साथ लगी हुई हैं। सोनभद्र के बारे में हमने बात किया ही था कि इसकी सीमाएं 4 राज्यों मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के साथ संलग्न होती हैं। यहाँ उत्तर पूर्व में महाराजगंज है, ये अपनी सीमा नेपाल और बिहार दोनों के साथ साझा करता है। यहीं पे ललितपुर को देखें। ललितपुर उत्तर प्रदेश का एकमात्र ज़िला है जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ये पूर्व, पश्चिम और दक्षिण तीनों दिशाओं से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ऐसा प्रश्न पूछा गया है, इसलिए बताना आवश्यक है। इस प्रकार से अब तक हमने उत्तर प्रदेश के सीमा पर स्थित विभिन्न जिलों के बारे में चर्चा की। अब हम बात करते हैं एनसीआर के बारे में। एनसीआर का पूरा नाम नेशनल कैपिटल रीजन है। यह दिल्ली के आसपास के ज़िलों को मिलाकर बनाया गया है। दिल्ली पे जनसंख्या और आर्थिक गतिविधियों के बोझ को कम करने के लिए दिल्ली एनसीआर का गठन किया गया है। इसमें हरियाणा, राजस्थान और यूपी के कुछ ज़िले शामिल हैं। इनको देखते हैं। हरियाणा के कुल 14 ज़िले हैं जो एनसीआर में शामिल हैं। इनके हमें नाम नहीं याद करने हैं। उत्तर प्रदेश के कुल 8 ज़िले हैं जो एनसीआर में शामिल हैं। इनके नाम आपको ध्यान में रखना है, जिसमें है मेरठ, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली और मुजफ्फरनगर। इसके अलावा अलवर और भरतपुर ये राजस्थान के ऐसे ज़िले हैं जो दिल्ली एनसीआर में शामिल हैं। अब इन ज़िलों को मैप पे देख लें तो ये शामली है। शामली के बगल में मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाज़ियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर ये 8 ज़िले हैं जो एनसीआर में शामिल है, यूपी के हैं। इनको याद करने का एक तरीका ये हो सकता है कि इनको 2 भागों में बांट दें। ये दक्षिण के 6 ज़िले जो हैं मेरठ मंडल के अंतर्गत आते हैं और ये 2 ज़िले शामली और मुजफ्फरनगर ये सहारनपुर मंडल के अंतर्गत आते हैं। सहारनपुर मंडल में कुल 3 ज़िले हैं, सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर। ध्यान रखिएगा, इसमें से सहारनपुर को एनसीआर में अभी शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा मेरठ मंडल के सारे 6 ज़िले बागपत, मेरठ, गाज़ियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर इन सब को एनसीआर में शामिल किया गया है। इन मंडलों के बारे में हमने विस्तार से पिछली क्लास में चर्चा की है। जिन्होंने अब तक वो क्लास नहीं की है तो वो पहले इस क्लास को देख लें, फिर इसको समझने में उन्हें आसानी होगी। हाल ही में एनसीआर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एससीआर या स्टेट कैपिटल रीजन के गठन का प्रस्ताव किया है। इसको भी देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से ज़िले शामिल हैं। सबसे पहले लखनऊ। हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ के आसपास के ज़िलों को मिलाकर स्टेट कैपिटल रीजन का गठन किया जाएगा। इसमें कुल 8 ज़िले हैं, जिसमें से एक तो लखनऊ है, ये राजधानी है। इसके बाद कानपुर नगर, सीतापुर, हरदोई, रायबरेली, बाराबंकी, उन्नाव और कानपुर देहात हैं। इन सब को मिलाकर स्टेट कैपिटल रीजन बनाया जाएगा। इसको हम अपने बड़े मैप पे देखें तो ये लखनऊ है। इधर लखनऊ के बगल में बाराबंकी, बाराबंकी के उत्तर में ये सीतापुर, इधर हरदोई, ये उन्नाव, फिर कानपुर नगर और इसके बगल में कानपुर देहात और इधर दक्षिण पूर्व में रायबरेली। तो ये 8 ज़िले हैं जिनको स्टेट कैपिटल रीजन के अंतर्गत रखा गया है। ये भी प्रस्ताव है, आगे इसका निर्माण किया जाएगा।
इसके बाद इस क्लास का अब एक आखिरी हिस्सा बचता है, वो ये कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न ज़िलों के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं। अधिकांश ज़िलों के हेडक्वार्टर जो हैं उनके ज़िले के नाम पे हैं। जैसे बरेली का हेडक्वार्टर बरेली में है, रामपुर का हेडक्वार्टर रामपुर में है। लेकिन कुछ ऐसे ज़िले हैं जिनके हेडक्वार्टर उनके ज़िले के नाम से अलग हैं, हमें उन्हीं को देखना है। आइए एक एक करके उनको देख लेते हैं, फिर इस क्लास को समाप्त करते हैं। इनमें सबसे पहले अमेठी है। ये अमेठी है और अमेठी का जो मुख्यालय है वो गौरीगंज है। इसके बाद संत कबीर नगर, ये संत कबीर नगर है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो खलीलाबाद है। इसके बाद गौतम बुद्ध नगर, ये गौतम बुद्ध नगर है और इसका जो मुख्यालय है वो नोएडा है। गौतम बुद्ध नगर के बाद ये यहाँ पे कौशाम्बी है और कौशाम्बी का जो मुख्यालय है वो मंझनपुर है। कौशाम्बी के बाद ये संत रविदास नगर, इसको भदोही भी कहा जाता है और इसका जो मुख्यालय है वो ज्ञानपुर है। तो भदोही का जो हेडक्वार्टर है वो ज्ञानपुर में है। इसके अलावा अंबेडकर नगर और इसका जो मुख्यालय है वो अकबरपुर है। इसके बाद कुशीनगर, ये कुशीनगर है, गोरखपुर मंडल के अंतर्गत आता है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पडरौना है। कुशीनगर के बाद कानपुर देहात, तो ये कानपुर देहात है, ये स्टेट कैपिटल रीजन के अंतर्गत आता है और इसका जो मुख्यालय है वो अकबरपुर माती है। ध्यान रखिएगा कि ये अकबरपुर माती है जो कानपुर देहात का हेडक्वार्टर है और अभी हमने अंबेडकर नगर को देखा था, इसका मुख्यालय जो है वो अकबरपुर है। तो दोनों अलग हैं, इनको ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहीं संत कबीर नगर के उत्तर में देखें तो ये सिद्धार्थ नगर है और इसका जो मुख्यालय है वो नौगढ़ है। तो नौगढ़ सिद्धार्थ नगर का हेडक्वार्टर है। इसके बाद दक्षिण में आए, ये सोनभद्र, इसका हेडक्वार्टर रॉबर्ट्सगंज है। इसके बाद 3 ज़िले और बचते हैं, इनमें एक है जालौन, इसका हेडक्वार्टर उरई है। जालौन के ही पास में थोड़ी दूर पे फर्रुखाबाद है और इसका जो मुख्यालय है वो फतेहगढ़ है। इसके बाद आखिरी जो ज़िला है वो संभल है, ये संभल है और संभल का जो मुख्यालय है वो पंवासा है। तो ये कुछ ऐसे ज़िले हैं जिनके मुख्यालय उनके ज़िलों के नाम से अलग हैं, इनको याद रखिएगा। इन सभी ज़िलों की चर्चा हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं इनको। गौतम बुद्ध नगर, इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है। संभल, इसका हेडक्वार्टर पंवासा है। फर्रुखाबाद, फतेहगढ़, जालौन, उरई, कानपुर देहात, अकबरपुर माती, कौशाम्बी, मंझनपुर, अमेठी, गौरीगंज, सिद्धार्थ नगर, नौगढ़, संत कबीर नगर, खलीलाबाद, अंबेडकर नगर, अकबरपुर, संत रविदास नगर, ज्ञानपुर, सोनभद्र, रॉबर्ट्सगंज और कुशीनगर का जो हेडक्वार्टर है वो पडरौना में है। तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में उत्तर प्रदेश की सीमाओं, नेशनल कैपिटल रीजन, स्टेट कैपिटल रीजन और विभिन्न ज़िलों के मुख्यालय के बारे में बात की। आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं फिर किसी क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।